देखिए हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। एनसीईआरटी से क्वाड्रिलेटरल का जो जितने भी थ्योरम दिया है ना, एनसीईआरटी में जितने भी थ्योरम दिया है 8.1 से लेकर 8.7 तक उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम आपको बता रहे हैं थ्योरम 8.1 एनसीईआरटी से क्वाड्रिलेटरल का। आपको आर एस वाले किसी अदर बुक से नहीं देखना है, एनसीईआरटी से बता रहे हैं। तो इस थ्योरम में क्या बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में अगर मान लीजिए डायगोनल आप ड्रॉ कर दीजिएगा तो डायगोनल जो होगा उस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, उसी को प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम। ये हो गया मान लीजिए ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, उस प्रूफ कीजिए कि डायगोनल जो होता है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। फिर ये वाला जो साइड होगा इसके इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है, प्रूफ में हम लोग सबसे पहला प्रूफ करने का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, गिवन के बाद 2 प्रूफ, फिर प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आइए गिवन, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखिएगा आप कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले काम नहीं आपको करना है कि ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है गिवन में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 2 प्रूफ। 2 प्रूफ में आपको ये करना है कि दोनों जो ये दोनों ट्रायंगल है ना आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसी को प्रूफ करना है। तो आप लिख लीजिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ट्रायंगल BCD के, ठीक है ना, BCD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो गिवन हो गया, 2 प्रूफ हो गया। उसके बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे तो इसी ट्रायंगल को, सेम इसी ट्रायंगल को आपको ला कर लिख देना है, किसी दूसरे ट्रायंगल पर नहीं फोकस करना है। यहाँ आप लिखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। अब इस दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट, किसी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्राइटेरिया को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन क्राइटेरिया उसमें फॉलो किया जा रहा है। तो इसमें पहला कौन सा क्राइटेरिया आपको दिख रहा है, देखिए कि आपको बताइए पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो ऊपर वाला साइड नीचे वाले के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि AB किसके इक्वल होगा, AB DC के इक्वल हो जाएगा, AB DC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो AD किसके इक्वल हो जाएगा, AD BC के इक्वल हो जाएगा, AD BC के इक्वल हो गया। उसके बाद देखिए जो BD दिख रहा है DB क्या है, कॉमन है। यहाँ पर लिए DB होगा वो इक्वल हो जाएगा DB के, ये हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा कॉमन। इसका रीजन, दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसका रीजन हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ क्या मिला, साइड ट्रिपल एस मिल गया। तो हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD के बाई ट्रिपल एस से, ठीक है ना, बाई ट्रिपल एस। यहीं तो प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ लिख दीजिए यहाँ पर, हैंस प्रूफ्ड, बस यहीं प्रूफ करना था। तो ये हुआ एनसीईआरटी से। हम बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से हम थ्योरम प्रूफ करा रहे हैं। 8.1 से लेकर 8.7 तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 8.1। ऐसे ही हम लोग 8.23 ऐसे सबको करेंगे। बस आप ध्यान से इसको पढ़ते जाइएगा, टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए एनसीईआरटी का क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम में 8.1 हम प्रूव कर चुके हैं। अब थ्योरम 8.2 प्रूव करने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि हर पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इसी को प्रूव करना है, ठीक है। लीजिए तो ये बोला है कि कोई एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बना दीजिए और आपको यही प्रूव करना है इसका अपोजिट साइड जो होगा इक्वल होगा। यहाँ पर ABCD, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, आप डायगोनल को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, डायगोनल को ज्वाइन कर दे रहे हैं। और आपको क्या बोला है, प्रूव कीजिए कि जो AB होगा वो DC के इक्वल होगा और AD किसके इक्वल होगा, BC के। बोला है कि किसी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इसको प्रूव कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लीजिए और इसका एक डायगोनल यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए ताकि 2 ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे,
गिवन में देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम लिख दीजिए गिवन में, ठीक है। गिवन और गिवन के बाद क्या लिखा जाता है, टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपको ये बताना है कि जिसका जो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, उसके प्रूफ करना है। अपोजिट साइड का मतलब क्या आपको करना है, AB जो होगा इक्वल प्रूफ कीजिए किसके, DC के, एंड AD जो होगा वो इक्वल प्रूफ कीजिए BC के। ये आपको प्रूफ करना है, यानी ये प्रूफ करना है कि ऊपर वाला साइड नीचे के इक्वल होगा और ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, उसके बाद प्रूफ। क्या हुआ, चलिए अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए। ऐसे लिखिए, इन ट्रायंगल, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा और समझते जाइएगा। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BAD लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर BCD ले सकते हैं, BCD दोनों ट्रायंगल लिए हैं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या मिल रहा है, अब बताइए। अब ये लिख सकते हैं कि ये वाला बताइए यहाँ का एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। इसका नाम हम 1 दे रहे हैं, इसका नाम 2, तो 1 2 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और फिर यहाँ का एंगल किसके इक्वल होगा, 3 या इसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और बताइए BD कॉमन दिख रहा है ना, BD कॉमन हो जाएगा, तो BD इक्वल टू BD ये हो जाएगा कॉमन, आई हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। और एंगल जो 3 होगा किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये एंगल साइड एंगल हो गया, एंगल साइड लीजिए, एंगल साइड एंगल लेना है आपको, बीच में साइड लीजिए ना, BD बीच में है ना, BD बीच में है इसीलिए। तो ये दोनों ट्रायंगल जो ऊपर हम जो दोनों ट्रायंगल जो यूज किए हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर एंगल साइड एंगल से ये आपका मिला एंगल साइड एंगल। हाँ बोलिए, अच्छा आप क्या BC इक्वल टू क्यों, और यही तो प्रूफ करना है, यही तो खुद बोला है कि भाई BC AD के इक्वल प्रूफ कीजिए, उसी का हम यूज नहीं कर सकते, वो तो खुद बोला है प्रूफ करने के लिए। तो हम एंगल का यूज किए, देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। आप BD कॉमन दिख रहा है ना, इसलिए एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो जो टू प्रूफ में था ना, इसको लिख कर बाई CPCT लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए अब ट्रायंगल ABAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाई ASA से ये क्या हो गया, देखिए ASA से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, और AD जो होगा वो BC की इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से, ठीक है। ये दोनों हो गया बाई CPCT से, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर फिर पूछ लीजिएगा दोबारा। अब थ्योरम नंबर 8.3 को करना है। थ्योरम 8.3 क्या बोल रहा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर नहीं पता है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आप लोग पैरेललोग्राम मत लिखिएगा, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD जो क्वाड्रिलेटरल लिखिएगा, क्वाड्रिलेटरल। देखिए तो ये बोला है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल दिया हुआ है। यानी अपोजिट साइड इक्वल का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन होगा इसके इक्वल दिया है और ये वाला किसके इक्वल दिया होगा, इसके इक्वल दिया है, ठीक है ना। और देखिए BD तो कॉमन ही है, ठीक है ना, तो ट्रिपल एस से प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें बोला कि देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तो प्रूफ कीजिए कि ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये पैरेललोग्राम आपको प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो जाएगा अगर हम अगर ट्रायंगल को क्या करें, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। पहला काम क्या है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बाई सिंप्लिसिटी अपने आप पे पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए ना, टू प्रूफ में क्या लिखना है आपको, टू प्रूफ में करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये तो प्रूफ करना है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको टू प्रूफ करना है इसको। और प्रूफ में क्या, दोनों ट्रायंगल लिखिए, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD, दोनों ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, किस मेथड से होगा, ट्रिपल एस से हो जाएगा ना। देखिए ना, ये साइड इसके इक्वल है तो आप लिख दीजिए जो AB किसके इक्वल होगा, AB किसके इक्वल है, हाँ AB DC के इक्वल है, DC के इक्वल है। और AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। और BD किसके इक्वल है, BD इक्वल टू BD। देखिए BD कॉमन दिख रहा है ना दोनों में, हाँ हो गया। तो BD इक्वल टू BD, तो ये भी साइड हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, दोनों ट्रायंगल देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों बाई ट्रिपल एस से। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पर इसका इस एंगल का नाम हम 1 मान लेते हैं, इसका नाम मान लीजिए आप, इसका 2, इसका 3, इसका 4। जब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसका हर एंगल भी आपस में इक्वल हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। जब ए हो जाएगा बाई सिंप्लिसिटी से, बाई सिंप्लिसिटी से, सिंप्लिसिटी से ए एंगल आपस में इक्वल हो गया। पहले एंगल इक्वल नहीं दिया हुआ था, एंगल इक्वल तभी हो पाया है जब एक ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए हैं। अब एंगल जब इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो AB होगा वो पैरेलल हो जाएगा। AB किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के, AB DC के पैरेलल हो गया, क्योंकि क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होता है, जब लाइन पैरेलल होता है। तो इसलिए AB पैरेलल टू DC। सिमिलरली हाँ, सिमिलरली हाँ, AD जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा BC के। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, P पैरेलल देकर GM लिख दिया जाता है, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। देखिए थ्योरम 8.4 में वही बोला है कि एक पैरेललोग्राम बनाइए। थ्योरम 8.4 में भी बोला है कि एक पैरेललोग्राम बनाइए और उस पैरेललोग्राम में आप प्रूफ कीजिए जो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है कि एंगल ए जो होगा, देखिए आप लिखिए ABCD जो पैरेललोग्राम गिवन में लिख देना है। और टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है आपको, एंगल ए जो होगा C के इक्वल होगा और एंगल जो D होगा एंगल B के इक्वल होगा, यानी अपोजिट एंगल को इक्वल होगा, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए एंगल ए C के इक्वल होगा और एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ में लिख दिए। और फिर प्रूफ हम लोग क्या करते हैं, इसी दोनों ट्रायंगल का नाम तो लिखते हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल का नाम लिखा है, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD।
और इस दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये तो पहले से आपको पता बताए हैं कि जो ए बी होगा वो डी सी के इक्वल होगा, ऊपर वाला नीचे के इक्वल, ए वाला इसके इक्वल, और ये तो कॉमन है ही, तो ये हो गया। देखिए तो इसलिए क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी से। तो इसलिए देखिए एंगल जो ए सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी डी आपस में इक्वल हो जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी से। हेंस प्रूफ यही करना है, थ्योरम 8.4 है। देखिए थ्योरम जो नेक्स्ट थ्योरम है, अभी जो थ्योरम हम लोग 8.4 कर चुके हैं, 8.5 है। इस थ्योरम में क्या बोला है कि ये बोल रहा है कि एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। तो आप प्रूफ कीजिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल दिया है लेकिन पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही फिगर बना दीजिए और यहाँ पर क्या करना है आपको, इन ट्रायंगल इसको दोनों को ट्रायंगल नाम देना है, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD नाम दे दीजिए। बात करता हूँ। अब यहाँ प्रूफ करने के लिए आपको एक क्वेश्चन में दिया भी है कि इसका अपोजिट एंगल इक्वल है, ये भी दिया हुआ है। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये भी दिया हुआ है, इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि क्या है, इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है। एंगल A जो है C के इक्वल है और एंगल B जो है D के इक्वल है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम जो एंगल B ऐसे, पहले आप इधर समझ लीजिए फिर उसको हम यूज करेंगे। देखिए एंगल जो B होगा वो एंगल D के इक्वल है, क्वेश्चन बोला है। अगर इधर भी हम 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हमको मिल जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा ना। एंगल 1 इधर मिल जाएगा और इधर एंगल 2 मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल जो 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे देखिए एंगल B और D आपस में इक्वल है, जब 2 से डिवाइड कीजिएगा ना तो हाफ आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा वैसे ही सेम प्रोसेस कीजिएगा ना, सेम प्रोसेस, तो आपको एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा। और जो BD होगा, BD किसके इक्वल है, BD के, एक कॉमन है, एक कॉमन है, BD इक्वल टू BD कॉमन है। और एंगल जो 3 होगा वो एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो देखिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जहाँ आप लिख दीजिए ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। BCD दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपस में, दोनों ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप जानते हैं कि इसका हर चीज़ आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो साइड होगा इसके इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो AB होगा वो DC के इक्वल हो जाएगा, और जो AD होगा किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से, बाई CPCT से इक्वल हो जाएगा सभी चीज़ें। और ये एंगल तो आपस में इक्वल है ही, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। लिख सकते हैं सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म लिख देना है, ऐसे पैरेलल देकर GM लिख दीजिए, पैरेललोग्राम हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका थ्योरम 8.5। ऐसे ही जितना भी थ्योरम दिया है ना, इसमें 8.7 तक दिया है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं NCERT से, ठीक है ना, NCERT से पढ़ रहे हैं। उसमें थ्योरम 8.1 से लेकर 8.7 तक है, तो हम 8.5 तक कर चुके हैं। 8.5 है, ठीक है ना, 8.5 है, थ्योरम 8.5 है। अब यहाँ पे 6, 7 2 और बचा, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब थ्योरम कहाँ तक, 8 पॉइंट कहाँ तक करा दिए हैं, थ्योरम 8.5 तक हो चुका है ना। अब 8.6 थ्योरम नंबर 8.6 देखिए, इसमें इस थ्योरम में बोला है कि एक पैरेललोग्राम है दिया है, ठीक है ना। इस थ्योरम में बोला है कि आगे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उस पैरेललोग्राम में आप प्रूफ कीजिए कि इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो दोनों डायगोनल बना लीजिए, ये डायगोनल यहाँ से बना लीजिए आप। अब यहाँ इसका नाम दे दीजिए पॉइंट A, ओ इसका नाम दे दीजिए। तो गिवन में आपको क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट होता है प्रूफ में गिवन। गिवन में लिखना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये गिवन में लिखना है ABCD एक पैरेललोग्राम है गिवन में। और टू प्रूफ में आपको करना क्या है, टू प्रूफ लिखिए आप कि इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम को हम बताए थे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म पैरेललोग्राम को, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट
ईच अदर, यही प्रूव करना है आपको, एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है, ये प्रूव करना है आप लोग को, ठीक है। हाँ देखिए, तो टू प्रूफ में आपको ही बताना है कि इसका डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम के दूसरे को बाइसेक्ट करता है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर प्रूफ में लिखिए, आपको कोई दो ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल कोई ले लीजिए, ठीक है ना। एक ए ट्रायंगल हम लोग चलिए ले लेते हैं, एक किसको ले लेते हैं, कोई ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो प्रूफ में आप कर लीजिएगा इन ट्रायंगल ए ओ क्या, कौन बोलिए, एक हम ले रहे हैं ए ओ डी ले रहे हैं, ठीक है ना। एंड ट्रायंगल बी ओ सी ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को हम लिए और इस ट्रायंगल को लिए, दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें ना, तब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसका नाम हम दे रहे हैं 1, इसका नाम दे रहे हैं 2, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए 3, इसका 4, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर जो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा ना। अरे वो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखिए तो होगा ना। अच्छा उसके बाद बताइए जो AD होगा, AD इक्वल टू BC, क्योंकि हम पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम का ये वाला साइड इसके इक्वल होता है और ऊपर वाला साइड नीचे की इक्वल होता है, इसलिए AD इक्वल टू BC हो गया। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका रीजन हो गया। ये हो गया आपका अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो आपको क्या मिला बताइए, एंगल साइड एंगल दोनों मिल गया ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो जो भी प्रूव करना था ना यहाँ पर आपको वो लिख दीजिए, यहाँ पर बाई CP सीट लगा दीजिएगा ऐसे। जो OA होगा, OA किसके इक्वल हो जाएगा, OC के इक्वल हो जाएगा, और जो OD होगा OB के इक्वल हो जाएगा बाई CP से, बाई CP से। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था आपको, क्योंकि दो ट्रायंगल को, जिस ट्रायंगल की बात हो रही है उस ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे ना, तो उसका जो भी पार्ट होगा ना अपने आप इक्वल हो जाएगा बाई CP से। देखिए अब शुरू हम बता रहे हैं आपको, लास्ट थ्योरम है 8.7, ये लास्ट है शायद 8.7 NCERT से। अब इसमें आपको गिवन में क्या दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो आप प्रूव कीजिए को पैरेललोग्राम है। गिवन में लिखा है, आप लिख सकती हैं इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में से लिख रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या आपको OA इक्वल टू OC और उसके बाद OB इक्वल टू OD, बस ये आपको गिवन में लिखना है, ये आपको गिवन में लिखना है कि क्वाड्रिलेटरल एक ABCD क्वाड्रिलेटरल में उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो टू प्रूफ में कीजिए कि ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल का हम लोग यूज करने वाले हैं, दोनों ट्रायंगल का हम लोग यूज करेंगे। आप दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, लिखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। AOD और BOC ट्रायंगल आपको लेना है, और इसमें गिवन में खुद ये दिया हुआ है बात कि यहाँ पर जो OA होगा वो इक्वल होगा OC के, ये दिया हुआ है। आज इसका नाम हम 1 रख लेते हैं, इसका नाम 2 मान लेते हैं। तो बताइए एंगल जो 1 होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। हाँ वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और फिर जो होगा OD, जो होगा OD किसके इक्वल होगा, OB के, ये भी गिवन था। देखिए इसमें गिवन में लिखे थे ये OD OB के इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर OD OB के इक्वल है। तो कौन सा यहाँ पर रूल की वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, हाँ। तो आप लिख दीजिए ट्रायंगल
AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC है, सॉरी बाई, देखिए यहाँ पर साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसमें होगा ये कि यहाँ के एंगल को आप मान लीजिए 3, यहाँ के एंगल को नाम लीजिए 4, ये हो गया 5 मान लीजिए 5, इसका नाम 6 रख दीजिए। और मन से क्योंकि 1 2 मान चुके थे तो उसके आगे वाला ही मानेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका हर पार्ट आपस में इक्वल हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो एंगल 5 होगा वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल जो 4 होगा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से, बाई CPCT से, बाई CPCT से। क्या हुआ? बाई CPCT से ये सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। इसीलिए जो AD होगा, AD किसके पैरेलल हो जाएगा? AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC। जब ए लाइन इसके पैरेलल होगा और ए वाला लाइन इसके पैरेलल होगा, इसीलिए ट्रायंगल जो, इसलिए सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था।